यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में प्रभु का वचन लेके आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता है। आज भी प्रभु जीवित होकर हमारे साथ में है, वो प्रभु हमें आशीष करके आगे बढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन दाता हमारे परमेश्वर प्रभु जी, आज सुबह में प्रभु जी हम सबको एक नया दिन आपने दिया, इसलिए धन्यवाद करता है। एक एक करके तमाम भाई बहनों के ऊपर आपकी शक्ति उतर रहा है, इसलिए धन्यवाद। आपकी कृपा से आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी आपकी कृपा से आगे बढ़ाइए, तमाम परेशानियों को दूर करिए। आज सवेरे में आपकी कृपा से आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। तमाम व्यक्तियों को आपके हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करता है। बीमारी के कारण बहुत लोग बहुत कष्ट में, संकट में है, तमाम लोगों को आपने छू रहा है, इसलिए धन्यवाद। आपकी शक्ति उनके ऊपर उतर रहा है, इसलिए धन्यवाद। एक एक परिवार के अंदर प्रभु जी आपकी शक्ति उतरने पाए, कृपा से आगे बढ़ाइए। आज वचन प्रभु जी हम लोग पढ़ने के समय में प्रभु जी आपकी कृपा से हमें समझा कर आगे बढ़ाइए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रभु हमारे साथ है, वो प्रभु हमें आशीष करते हुए आगे बढ़ाएंगे। हम वचन की ओर जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8वां अध्याय उसका 31 वचन 31 हम लोग पढ़ेंगे। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जिंदा होते हुए ये लोगों के बीच में बातचीत करने के समय में ही प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि मैं ये धरती पर बहुत दुख उठाना पड़ेगा और मुझे सभी लोग मिलकर मुझे तुच्छ समझकर मुझे मार डालेंगे। बहुत लोग मुझे तुच्छ समझकर मुझे मार डालेंगे, पर मैं तीसरे दिन में जी उठेंगे करके ओ प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। हालेलुया। वहां पे चले लोग, सभी लोग था उस समय, और वहां पे यीशु मसीह जिंदा होके इस धरती पर था। उसी समय ही बता रहा है मैं कष्ट उठाना पड़ेगा, मैं मनुष्य के पुत्र और इस धरती पर और कष्ट उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। और वहां बता रहा है पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालेंगे। बहुत लोग तुच्छ समझकर मार डालेंगे करके बता रहा है। और यीशु मसीह ने बता रहा है मुझे मार डालेंगे पर मैं तीसरे दिन जी उठेंगे, तीसरे दिन के बाद वो मैं जी उठेंगे करके यीशु मसीह स्पष्ट रूप से वहां पे बता रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे यीशु मसीह वो जिंदा होते हुए और वो बात कर रहा है कि मैं जी उठेंगे, मैं जी उठेंगे। और जैसा बताया हुआ एक ही प्रभु हमारे बीच में है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु हमारे साथ है और वो हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। और यहाँ पे ये बातों को सुनने के समय पतरस और वो यीशु मसीह को अलग लेके जाकर वो छिड़कने लगा। पतरस को ये बात को समझ नहीं पाए और यीशु मसीह या ये धरती पर मर जाएंगे और इतना बड़ा चमत्कार करने वाला प्रभु ऐसा हो जाएंगे क्या, कष्ट हो जाएंगे, कष्ट में जाएंगे क्या और मर जाएंगे क्या करके। और यीशु मसीह को बुला के पतरस लेके जाके वो छिड़कने लगा। और परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को छिड़क कर कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। वहां पे यीशु मसीह ने बता रहा है हे शैतान मेरे सामने से तू दूर हो जा। हालेलुया। और यहाँ और नीचे पढ़ने के समय क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो परमेश्वर की बातों पर नहीं और मनुष्य की बातों पर तो मन लगा रहा है।
तुम्हारा मन कहाँ पे है? मनुष्य की बातों पे है, इसलिए मैं बता रहा है बातों को आप समझ नहीं पा रहा है। हमारा परमेश्वर का बातों को प्रभु यीशु मसीह समझकर बता रहा है। मैं मनुष्य होकर इस धरती पर आया है इसलिए कि बहुत लोग मेरे विरुद्ध में उठेंगे, बहुत दुख उठाना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रधान याजक और पुरनिये और शास्त्री और सारे लोग मुझे तुच्छ समझकर मार डालेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा होते हुए और जिंदा होने के वो समय में, ये धरती पर आया था उसी समय में, वो सभी लोगों को बता रहा है मैं मरना पड़ेगा, इसलिए मुझे सभी लोग मार डालेंगे और पर मैं तीसरे दिन के बाद मैं जी उठेंगे। जैसा बोला हुआ वो एक ही प्रभु है हमारा यीशु मसीह, जिंदा होते हुए, और वो बोल रहा है कि मेरे को दुख सहना पड़ेगा, मैं मर जाएंगे पर मैं तीसरे दिन जी उठेंगे करके। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन के बाद जी उठा हुआ एक ही प्रभु है, उनकी कब्रिस्तान खुला हुआ है। आज भी हमारे यीशु मसीह जिंदा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। आज वो प्रभु आपके परिवार में, आपके कुटुंब में प्रभु एक बड़ा अद्भुत कार्य करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। आपके जीवन में प्रभु बहुत बड़ी आशीष देते हुए, विश्वास देते हुए आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा जीवन दाता हमारे परमेश्वर प्रभु जी, आज सवेरे में प्रभु जी आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी आपने मदद की है, इसलिए धन्यवाद करता है। एक एक करके कौन कौन बीमारियों में है, परेशानियों में है, तमाम लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। प्रभु जी सारे लोगों को प्रभु जी आपने आशीष करते हुए आगे बढ़ाइए। आज तमाम बीमारियां यीशु के नाम से अभी दूर करते हुए प्रार्थना करता है। एक एक लोगों के शरीरों में रहने वाले तमाम बीमारियों को आपने दूर करके चंगाई करते हुए आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी एक एक लोग और प्रभु जी कष्ट में, संकट में, परेशानियों में, हर एक लोग प्रभु जी आज मुश्किल में है। ओ प्रभु जी हमारे देश के सारे ओ प्रभु जी महामारियों को दूर करते हुए प्रभु जी आपने आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। एक एक लोगों को प्रभु जी आपने चंगाई कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। ओ प्रभु जी सुरक्षा दे रहा है, इसलिए धन्यवाद। ओ प्रभु जी आज विश्वास में हम लोग आगे बढ़ने के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए आपने कृपा कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। बहुत लोग ओ प्रभु जी विश्वास से हटकर दूर हो रहा है, बहुत लोग संकट को, परेशानियों को, मुश्किल को देखते हुए ओ विश्वास से हटकर दूर हो जा रहा है। आज इसी वक्त में ओ जिंदा प्रभु हमारे पास में है और वो हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा करके विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए एक एक व्यक्तियों को आपने कृपा करी है। ओ प्रभु जी आज खर्चे में परेशानी होते हुए आगे बढ़ने वाला लोगों के लिए प्रार्थना करता है, सबको प्रभु जी आपने रास्ता खोल के देखे और प्रभु जी एक एक को प्रभु जी आशीष कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। तमाम परेशानियों को दूर करिए, तमाम मुश्किल को दूर करते हुए आपने आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। हम सबको आपके हाथ में समर्पित करता है। बीमारियों से कौन कौन रहता है, तमाम बीमारियों को यीशु के नाम से दूर करके प्रार्थना करता है। अभी हम अभिषेक से भर दीजिए, आपकी शक्ति से भरते हुए आगे बढ़ाइए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे, आमीन।